क्या पाकिस्तान ने चल दी है एक बहुत ही गंदी चाल और इस चाल में सऊदी अरब भी शामिल हो गया है क्या, या फिर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत ने बिल्कुल सही समय पर सही फैसला लिया और आखिरकार रूस ने भारत को बचा लिया। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल 2019 से ही पाकिस्तान एक बड़ी कोशिश करता रहा है। 2019 में पाकिस्तान और चाइना दोनों चाहते थे कि सऊदी अरब को सीपेक परियोजना में शामिल कर लिया जाए और इसके पीछे एक बड़ा वजह था। और वो बड़ा वजह क्या था कि सऊदी अरब OIC का चीफ है और दूसरी बड़ी बात है कि मुस्लिम देशों का प्रतिनिधि माना जाता है। ऐसे में अगर सऊदी अरब POK एरिया वाले सीपेक परियोजना में शामिल हो जाता है तो फिर इन्हें पूरा का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा OIC का, क्योंकि सऊदी अपना पैसा लगा हुआ परियोजना में कभी नहीं चाहेगा कि वो डूबे। यही वजह थी कि चीन और पाकिस्तान 2019 से कोशिश कर रहे थे। 2019 में ये बात भी आ गई कि हाँ, सऊदी अरब इसमें पैसे लगाएगा, पर उसके बाद भारत ने सऊदी अरब से बात की और 2021 तक उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, हम इस परियोजना के कोई हिस्सेदार नहीं है और न ही हम इस परियोजना में किसी तरीके का पैसा लगा रहे हैं। ये एक विवादित जगह है, इस विवादित जगह से हम दूर ही रहना चाहते हैं। अब मामला खत्म हो गया। मामला खत्म होने के बाद एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा कि चाइना और पाकिस्तान कोई तीसरा देश चाहते हैं और इस तीसरा देश में यहाँ तक कि जर्मनी, सऊदी अरबिया की भी बात होने लगी कि जर्मनी भी या सऊदी अरबिया भी हमारे इस सीपेक परियोजना में शामिल हो जाए। इसको लेकर भी भारत ने विरोध जताया। अब चीन ये सोच रहा है कि यहाँ सीपेक लगातार हमारे लिए मुसीबत बन रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इसमें अगर कोई तीसरा देश एंट्री ले लेता है तो इससे चीन को राहत मिलेगी। चीन का जो पैसा डूब रहा है वो डूबेगा नहीं। चीन ये सब कुछ सोचकर चाहता है कि यहाँ स्थिति जटिल है तो तीसरे देश की एंट्री हो। और इस तीसरे देश की एंट्री में तुर्की की एंट्री तो हमें पता था कि तुर्की की एंट्री कराना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तुर्की की स्थिति इस वक्त खुद ही खराब है, उसकी अर्थव्यवस्था खुद ही गिरी जा रही है, तो वो क्या मदद करने वाला है पाकिस्तान को या चीन को। अब ऐसे में खबर आ रही है और ये खबर आप देखेंगे तो ज्यादातर पाकिस्तानी मीडिया संस्थानों से आ रही है, किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से नहीं आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने ये बहुत बड़ा क्लेम किया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि सऊदी अरब लगा रहा है $44 बिलियन। ये बहुत बड़ी रकम है और किस चीज के लिए लगा रहा है? मुजफ्फराबाद से मेहसानाबाद तक के लिए एक फास्ट ट्रेन बनाने के लिए इस परियोजना में पैसे देगा सऊदी अरब। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस इलाके में आर्मी से लेकर रसद से लेकर हर तरह के संसाधनों को पहुंचाना पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या इस बात में सच्चाई है? तो अभी तक तो जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं वो प्रो पाकिस्तानी मीडिया से निकल कर आ रही है। सऊदी अरब की तरफ से इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। 2019 में सऊदी अरब ने जब इसका ऐलान किया था और भारत ने उस वक्त समझा दिया था सऊदी अरब को, तो सऊदी अरब बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है और उसमें बैठना कोई सही चीज नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर ऐसा ही लग रहा है जैसे ये प्रोपेगेंडा है, तब तक जब तक कि सऊदी अरब की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है और अमेरिका के लिए भारत रूस को नहीं छोड़ सकता है। अभी लंबे समय तक भारत चाहकर भी रूस को नहीं छोड़ सकता है। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत न सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि डिफेंस के कई आइटम रूस से खरीद रहा है। अभी हमने देखा कि तुर्की ने खरीदा रूस से S-400 खरीदने के समय तुर्की ने ये सोचा कि हम अपना इंजीनियर रखेंगे
हम रूस का इंजीनियर नहीं रखेंगे, वरना हम अगर उसे अपनी देश में बुलाएंगे तो वो सेटिंग करेगा, सेटिंग कर कर वो जान जाएगा, हमारे पैरामीटर्स को भी जान जाएगा, हमारी चीज़ों को भी भांप लेगा। यही वजह थी कि तुर्की ने कहा कि आप सिर्फ S-400 दे दो और हमें मैनुअल दे दो कैसे कैसे करना है, हमारे इंजीनियर खुद कर लेंगे। अब तुर्की ने S-400 तो खरीद लिया, अपने इंजीनियर्स बिठाकर मैनुअल भी लगा लिए, और जब इन्होंने फायर किया मिसाइल तो वो मिसाइल फायर होके इनके ही S-400 के ऊपर ही गिरी। हालांकि बाल बाल बचा इनका S-400, तो नहीं तो इनका S-400 ही उड़ जाता। आखिरकार तुर्की परेशान हो गया। तुर्की को लगा कि उसके इंजीनियर अब इसे सेट नहीं कर पाएंगे, तो वो रूस की शरण में गया ही गया, और रूस ने फिर तुर्की के S-400 को पूरी तरीके से सेट किया। तो ये टेक्निकल चीजें तुर्की को मुसीबत झेलनी पड़ी। हुआ क्या, तुर्की ने सोचा कि हमारा डेटा न रूस पाले, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आखिरकार झुक के उसे रूस को बुलाना ही पड़ा। अब जिसका बंदर है वही नचा पाएगा, ये बात तो बिल्कुल सिद्ध है। अब ऐसे में भारत ने भी S-400 खरीदा है रूस से। अगर कल की डेट में इसे अपग्रेड करना है या फिर इसमें कोई मैकेनिकल टेक्निकल इशू आता है तो फिर उसे कौन हैंडल करेगा? उसे रूस ही हैंडल करेगा। इसके अलावे भारत के 70% हथियार रूसी है। अब उनके कंपोनेंट्स को अपग्रेड करना हो या फिर उनमें कुछ बदलाव करना हो तो इसके लिए भी किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? रूस के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। मतलब हम काफी लंबे समय तक रूस को नहीं छोड़ सकते हैं। रूस हमारा एक खास रणनीतिक पार्टनर है और ये छोड़ना भी सही नहीं है। अलग अलग देशों से हम भले आयात करते हैं वो चीजों को, और इस चीज को बढ़ा सकते हैं कि डिफेंस आइटम हम अलग अलग देशों से खरीदें, क्योंकि एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन रूस से हम पूरी तरीके से कट नहीं सकते हैं, और भारत यही वजह है कि अमेरिका के लाख दबावों के बावजूद रूस से दूर नहीं होता है। लेकिन अब डिफेंस के बड़े बड़े समझौतों को लेकर एक बड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी है, और वो प्रॉब्लम है कि आखिर कितना रुपए और रूबल में व्यापार होगा। रूबल सिर्फ रूस में ही चलेगा और रूपी भी सिर्फ रूस में ही चलेगा। ऐसे में भारत को पेमेंट को लेकर बहुत दिक्कत आ रही है, जिसका हल आखिरकार रूस ने निकाल ही लिया। और रूस ने इसका हल निकालते हुए ये कहा है कि भारत हमारा एक ऐसा पार्टनर है जिसे हमने बहुत सारा अधिकार दिया हुआ है, और इस अधिकार में बढ़ोतरी करते हुए हम और एक अधिकार देते हैं कि मान लो कोई डील करना चाहता है भारत और कहे कि अभी हम पेमेंट नहीं करेंगे या पेमेंट हम आपको देर से करेंगे, तो हमारे लिए वो मंजूर है। हम इस मामले में पूरी छूट देते हैं भारत को। भारत जब चाहे तब पेमेंट करे और डील को फाइनल समझे, फाइनल रखे। अब जितने भी हमारे रास्ते में रुकावट हैं डिफेंस के, वो सारे हम दूर करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब POK में पैसे लगा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।